जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी में भाग 15 जो कि निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच है। तो देखिए, हम लोग 14 तक तो कंप्लीट कर चुके थे, तो आज भाग 15 चालू किए हैं, जो कि बहुत ही बार एग्जामों में पूछा जाता है कि आर्टिकल 324 किसके अंतर्गत है। तो आर्टिकल 324 भारत का निर्वाचन आयोग होगा, इसके अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? तो आर्टिकल भारत का निर्वाचन 324। आयोग। अब देखिए, निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराता है। तो एक राष्ट्रपति का कराता है, एक उपराष्ट्रपति का कराता है, उसके बाद लोकसभा का कराता है चुनाव, उसके बाद विधानसभा का। ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 325। तो आर्टिकल 325 में क्या है बताइए। आर्टिकल 325 है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग या मूल वंश के आधार पर किसी को मतदान करने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है। आर्टिकल 326। 326 में है कि वयस्क मताधिकार। मताधिकार एज कितना होना चाहिए? अब तो एज मतलब 18 साल हो गया, 18 तो साल आप हो गया है। डाल सकते हैं। पहले 21 साल था। तो और ये जो था कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत हाँ, बना है। बना के 21 से घटा करके 18 18 वर्ष कर वर्ष। दिया गया। और वोट डालना तो हमारा संवैधानिक अधिकार होता ठीक है, वोट डालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल किस में है? 326 में है। किस में है? है। 326 में है वयस्क मताधिकार, और वोट डालना वोट हमारा डालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक मताधिकार है। अब आते हैं आर्टिकल 327। 327 है कि लोकसभा निर्वाचन के लिए जो कानून बनाएगी, उसका कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है। मतलब लोकसभा के लिए, लोकसभा निर्वाचन के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए कौन बनाएगा? उसका संसद अधिकार कौन है? बनाएगी, तो संसद के संसद पास। बनाएगा। अब 328 में है विधानसभा से सभा निर्वाचन से विधानसभा संबंधित से निर्वाचन से संबंधित जो भी कानून कानून। बनाएगा वो संसद ही बनाएगी। जैसे उसमें लोकसभा से था, इसमें विधानसभा से। 328 327 था लोकसभा से, 328 है विधानसभा से। विधानसभा से। ठीक है। अब आते हैं 321। 329। 329, हाँ 329। 329 है कि निर्वाचन के दौरान जितने भी मतभेद को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद न्यायालय में ले जा सकते अब देखिए, निर्वाचन के दौरान जो भी मतभेद होता है, जैसे देखते हैं कि हम लोग अभी ये चल रहा है, ईवीएम वाला मामला चलता है जितना भी। हैं। तो जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा, चुनाव प्रक्रिया होने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय में ले जा ले जा सकते सकते हैं। कि मान लीजिए हम हैं। लोग चुनाव दो, में कोई गड़बड़ी हो गई जैसे है। हम दोनों लोग लड़ गए चुनाव में, एक ही सीट पे लड़े, और मान लीजिए हम जीत गए, तो ये कंप्लेन कर दिए कि नहीं, आप क्या किए हैं, गलत तरीकों से जीते हैं, धांधली करके जीते हैं। तो ये क्या करेंगे? तो तुरंत तो नहीं होगा, न्यायालय में तुरंत नहीं जाएंगे, जब तक चुनाव प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाएगी। हाँ, चुनाव चुनाव प्रक्रिया प्रक्रिया समाप्त होने के बाद क्या कर सकते हैं? ये न्यायालय न्यायालय में में ले जा जा सकते सकते हैं। अब देखिए, एक होता है राष्ट्रीय दल, एक तो होता है राज्य स्तरीय दल। हैं। तो राष्ट्रीय दल इनसे पूछ लेते हैं, राज्य स्तरीय दल हम बता देंगे। तो राष्ट्रीय दल बताइए कैसे राष्ट्रीय बनेगा। दल बनने के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों में मिनिमम 4 लोकसभा सीट को जीतना चाहिए। जो ठीक है। दल बन रहा है, वो राज्य स्तरीय पार्टी ही लास्ट में राष्ट्रीय पार्टी बनती है। तो राज्य स्तरीय पार्टी अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों में मिनिमम 4 लोकसभा की सीट जीत गई, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगा। या 4 राज्यों में मिनिमम 6% वो सीट जीत रही हो, या लोकसभा निर्वाचन में मिनिमम 2% अगर सीट वो जीत जा रही है, तो वो राष्ट्रीय स्तर जो दल है वो राष्ट्रीय स्तर बन जाएगी। राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय स्तर बन जाएगी। तीन चीज है, क्या है? 4%, या तो चार लोकसभा चार सीट। लोकसभा सीट जीते, या तो 4 राज्यों आपको में मिनिमम 6% 6%। उसका सीट में आ जाए, या लोकसभा जो निर्वाचन होता है उसमें 2% अब सीट जीते। देखिए, राज्य स्तरीय दल कैसे बनेगी? जब 25 चुनाव 25 चुनावी क्षेत्रों में से लोकसभा में मिनिमम एक सीट जीते, जितने 25 चुनावी क्षेत्र में से के एक एक लोकसभा सीट, की ये सीट जीते। लोकसभा की सीट कितनी जीते? एक सीट एक जीते। सीट जीते। या तो विधानसभा के चुनाव में मिनिमम 6% वोट मिले, और एक है विधानसभा निर्वाचन में मिनिमम 2% सीट मिले। गौर करने वाली बात है कि विधानसभा के चुनाव में मिनिमम 6% वहां पे वोट दिया गया है, और एक जगह मेंशन है कि विधानसभा निर्वाचन में मिनिमम 2% सीट मिले। सीट मिले। तो यहाँ पे 2% सीट है, और एक जगह 6% वोट है। हाँ। तो सीट और वोट में अलग अलग डिफरेंस है, क्योंकि सीट जो है, मान लीजिए जितनी भी सीट है, तो 2% उसका आना चाहिए। जैसे 100 सीट हो गया 100 तो सीट उसमें हो 2 गया तो सीट उसका उसका दो हो गया। 2% से उसका निकलना चाहिए।
और जैसे 6% वोट है, तो जितने भी वोट पड़े हैं उसका कितना होना चाहिए? 6% उस पार्टी को मिलना उस पार्टी को मिलना चाहिए। और एक है चुनाव 25 चुनावी क्षेत्रों में से लोकसभा में मिनिमम एक सीट क्या होना चाहिए? जीतना चाहिए। तो यह है आपके राज्य स्तरीय दल बनने की। और राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या था कि दो या दो से अधिक राज्यों में मिनिमम 4 लोकसभा सीट जीते, या तो 4 राज्यों में 4 राज्यों में मिनिमम 6% उसको सीट, वोट मिले। हाँ 6% वोट मिले। या लोकसभा निर्वाचन में मिनिमम 2% सीट जीते। ठीक है, तो इस तरह हमारा भारत का निर्वाचन आयोग कंप्लीट हो गया। यदि आप लोग को वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो आप लोग कमेंट में पिन कीजिए, या कोई आपका सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू।